डॉक्टर अर्चना, वेलकम टू सेवा सदन आई हॉस्पिटल के जो हमारा चैनल है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका सेवा सदन आई हॉस्पिटल में आपका स्पेशलाइजेशन क्या है और आप किस डिपार्टमेंट में हैं? थैंक यू मैडम और वेलकम। सेवा सदन में मैं ऑक्यूलोप्लास्टी देखती हूँ। ऑक्यूलोप्लास्टी में हम ऐसे मरीजों को देखते हैं जिसमें आंख की आई डिस्फिगर्ड हो गई है, या आंख के आसपास जो ट्यूमर है, ऑर्बिट के ट्यूमर है, या फिर आंख से बहुत ज्यादा जो पानी आता है जिसको जनरल लैंग्वेज में नासूर बोलते हैं, या ट्रॉमा या सर्जरी, प्रीवियस सर्जरी की वजह से जो पेनफुल ब्लाइंड आई है और डिसफिगर्ड है जिसमें विजन नहीं है, को हम डील करते हैं। और जो डिसफिगर्ड आईज हैं उनमें हम कस्टम मेड आर्टिफिशियल आई देकर उन पेशेंट्स का स्पेशली इम्प्रूवमेंट करते हैं। ओके, दैट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें मैं ये जानना चाहूँगी कैसी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपका आर्टिफिशियल आई लगाने की ज़रूरत पड़ती है एक पेशेंट को? हाँ, ये आई लगाने की जरूरत तब पड़ती है जब ट्रॉमा, बहुत सीवियर ट्रॉमा की वजह से आई का विजन चला गया है। उसमें कोई भी विजन आने की अब संभावना भी नहीं है और आई पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, मतलब डैमेज्ड है और दिखने में बहुत खराब लग रही है। तो ऐसी आईज में हम आर्टिफिशियल आई लगाते हैं। इसके अलावा आंख में जो ट्यूमर की वजह से आई निकालनी पड़ गई है, तो आई भी देखने में अच्छी नहीं लगती है, उनमें हम लगाते हैं। और कई बार बचपन से ही आंख में पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से भी का जो साइज है वो बिल्कुल छोटा हो जाता है और वो डिसफिगर्ड दिखती है, मतलब फेस देखने में दूसरी आई से बिल्कुल छोटा आंख दिखती है। उन आंखों में भी आर्टिफिशियल आई लगाने की जरूरत पड़ती है। जो आर्टिफिशियल आई लगाते हैं इसका प्रोसेस क्या है? आर्टिफिशियल आई बनाने के लिए हमारे यहाँ ऑक्यूलरिस्ट हैं, वो हमारा हॉस्पिटल विजिट करते हैं। पहले जो पेशेंट आता है उसे मैं आई चेकअप करती हूँ उसका। उसमें प्रॉपर देखा जाता है कि आई आर्टिफिशियल आई लगाने के लिए आंख का जो सॉकेट है उसका प्रॉपर साइज है कि नहीं। अगर प्रॉपर साइज है तो डायरेक्ट हम आर्टिफिशियल आई उसे बनाकर दे देते हैं। और अगर आंख का प्रॉपर साइज नहीं है, सॉकेट का प्रॉपर साइज नहीं है, तो पहले सर्जरी करके उसको सॉकेट सॉकेट के अंदर पूरा स्पेस बनाया जाता है और आफ्टर 6 वीक उसके बाद में आर्टिफिशियल आई को लगाया जाता है। हाँ, एक बार लगाने के बाद में पेशेंट को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ मंथ में एक बार निकाल के उसे रिमूव करके क्लीन करना होता है और उसके बाद पेशेंट इमिडिएटली तुरंत उसके बाद उसे पहन सकता है। इस माइल्ड वाटरिंग या डिस्चार्ज इनिशियली लगाने के बाद में हो सकता है 1 वीक और 2-3 डेज के लिए, अकॉर्डिंगली पेशेंट को ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। यहाँ पर दूसरी बात मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आपके पास पेशेंट आते हैं तो उनके लिए आर्टिफिशियल आई लगाने के बाद उनका मतलब फेस का एक जो चेहरे का उनका आकार है वो पूरा बदल जाता होगा। तो कुछ हमको बताइए कि पेशेंट का क्या रिएक्शन होता है जब उनका आर्टिफिशियल आई लग जाता है? मोस्टली जो आर्टिफिशियल आई लगाने के लिए आते हैं, मोस्टली जो पेशेंट होते हैं मैरिज गोइंग होते हैं और आर्टिफिशियल जो कस्टम मेड आर्टिफिशियल आई लगाते हैं तो एकदम से उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस बहुत ही इम्प्रूव है। और पेशेंट तो ठीक है, लेकिन उनके साथ में जो उनके पेरेंट्स आते हैं वो एकदम हैप्पी हो जाते हैं। जो वर्किंग लोग हैं, मतलब वन ऑफ माय पेशेंट्स इज वर्किंग, तो कुछ आई प्रॉब्लम की वजह से उनकी आई जो है धीरे धीरे सिकुड़ गई थी और एकदम डिसफिगर्ड दिख रही थी। तो वो इस वजह से अपने मतलब काम करने नहीं जा पा रही थी, अपना जो वर्किंग प्लेस था कि मतलब उनको बड़ा ये लग रहा था कि मैं कैसे लोगों की सेवा करूंगी। जब वो मेरे पास आई तो मैंने सजेस्ट किया कि आप कस्टम मेड आर्टिफिशियल आई लगवाइए। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने रिफ्यूज किया कि पता नहीं कैसी होगी आर्टिफिशियल आई, एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी। लेकिन मैंने उनकी काफी काउंसलिंग और उसके बाद उन्होंने वो लगवाई। उसके
बाद उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस इतना चेंज हो गया, मतलब उन्होंने बोला कि अब मुझे, वो डेली मतलब अपने वर्किंग प्लेस पर जाती हैं और आसपास के लोग उनको पहचान नहीं पाते कि ये आर्टिफिशियल आई है या नॉर्मल आई है, इतना फेस कर। व्हाट इज योर लास्ट वर्ड डॉक्टर अर्चना? और आप कुछ ऐड करना चाहती हैं इसमें, कोई पहलू जो शायद मैंने छोड़ दिया हो? हाँ, मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि जो पेशेंट जिनकी आई डिसफिगर्ड है, तो हम उनको विजन तो नहीं दे सकते। ऐसा जो आई जिनमें विजन का कोई होप नहीं है, उन्हें हम विजन नहीं दे सकते, लेकिन उसको हम आर्टिफिशियल आई लगाकर कॉस्मेटिकली इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और उस पेशेंट्स के लिए न कि केवल उसका कॉस्मेटिक अपीयरेंस, बस उसको साइकोलॉजिकली और सोशली उस पर बहुत इफेक्ट आएगा। पेशेंट्स का इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो। Sure, sure. Thank you so much, Dr. Archana, for joining us. And let's see. Let's hope that more people come and psychology.